फर्स्ट चैप्टर है उसके टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। और गुड इवनिंग ऑल। जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में किस विषय को पढ़ रहे हैं, हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें हमने आपके फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम को पढ़ने के लिए जो भी जरूरी कंसेप्ट यूज होते हैं ना, उसको कवर किया। लेकिन आज हम क्लास में क्या करेंगे, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसके टॉपिक को हम कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है बेटा, कि आप सबसे पहले अपना माइक और कैमरा दोनों बंद रखना है। माइक और कैमरा दोनों बंद रखना है। उसके बाद आपको कोई भी सवाल अगर पूछना है या कोई भी डाउट अगर आपका होता है, ठीक है, वो आपको इन कॉल मैसेज में पूछना है। वो कैसे पूछेंगे, 3 बिंदु पर क्लिक करना है, पहला ही ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपसे बोला जाता है कि पोल सेक्शन में आप उत्तर कीजिए। तो उसके लिए एक्टिविटी पर आपको क्लिक करना है, और जैसी एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पहला ऑप्शन आपके पास पोल का आएगा, और पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑप्शंस आ जाते हैं। जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर टिक कर देना है और फिर वोट कर देना। ठीक है, चलिए तो अभी हम आ जाते हैं आगे। तो ये है बेटा आपके बुक का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। ठीक है, तो देख लेते हैं कि इसमें हम क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर टॉपिक हमारे पास क्या है कि इरेशनल नंबर है हमारे पास, रियल नंबर एंड डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर। ठीक है, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्याएं और वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार, ये मेन टॉपिक है आपके इस चैप्टर की। तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए ये चीजें हमको पढ़ना पड़ेगा। पहला क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें संख्याओं का वर्गीकरण हमें पढ़ना है। ठीक है, संख्याओं का वर्गीकरण हमें पढ़ना है। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, दूसरा टॉपिक रैशनल नंबर हमें पढ़ना है, परिमेय संख्या। तीसरा टॉपिक हमारे पास है इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। और चौथा टॉपिक होगा रियल नंबर ऑन नंबर लाइन, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याएं। पांचवा टॉपिक हमारा होगा डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। उसके बाद छठा टॉपिक हमारे पास होगा एग्जाम्पल ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब कि दशमलव प्रसार के उदाहरण। तो ये टॉपिक हम कवर करने की कोशिश करेंगे आज की क्लास। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आया है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का वर्गीकरण। ठीक है, ये टॉपिक हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है मेन क्लासेस में भी, और जब हमने रिवीजन क्लासेस को स्टार्ट किया था वहां पर भी हमने पढ़ा हुआ। ठीक है, अब फिर से एक बार हम इसको रिवाइज कर लेंगे जल्दी से। तो यहाँ हम पहले टॉपिक की बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स की। तो यहाँ देखो बेटा, बहुत सारे नंबर दिख रहे हैं आपको एक साथ। ठीक है, इन्हीं को हमें क्या करना है, वर्गीकृत करना है, इनका ही क्लासिफिकेशन हमें करना है। तो कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि नंबर लाइन संख्या रेखा क्या है ना, एक सीधी रेखा जिस पर संख्याएं बराबर अंतराल पर अंकित होती है उसको संख्या रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो संख्या रेखा बनाना मैंने आपको बताया था कि आप एक सीधी रेखा खींच दीजिए, और जब आप सीधी रेखा खींच देते हैं और दोनों तरफ एरो लगा देते हैं, इन एरो का क्या मतलब होता है बेटा, कोई बता पाएगा इन एरो का क्या मतलब होता है? क्या अनंत तक है। हाँ, इन एरो का मतलब होता है कि ये जो संख्या रेखा है, ये वाली संख्या रेखा बेटा आगे तक जाएगी, है ना, ये बढ़ती जाएगी, है ना, ये आगे तक बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब होगा कि ये वाली जो रेखा है ये पूरी पृथ्वी को, ये इतनी बड़ी रेखा है कि ये पूरी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर सकती है, ये इतनी बड़ी रेखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि संख्याओं को बराबर अंतरालों पर अंकित करना है। जैसे 0 मैंने लिखा, 0 के बाद मैंने 1 लिखा। ठीक है, तो जब मैं 2 लिखूंगा तो इन दोनों का अंतराल आपस में बराबर होना चाहिए। बराबर मतलब कि ये वाला जो स्पेस है ये 1 इकाई का अंतराल है, तो ये भी 1 ही इकाई का अंतराल होना चाहिए। तो ऐसे आपको नंबर्स को अंकित करना है इस नंबर लाइन पर। इस नंबर लाइन पर आपको इस तरीके से अंकित करना है नंबरों को। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम राइट में जाते हैं, 0 के राइट में जाते हैं, 0 के राइट में जाते हैं अगर हम, तो सारे नंबर धनात्मक होते हैं और बढ़ते जाते हैं। देखो दिख रहा है सबको, ये धनात्मक है और नंबर बढ़ भी रहे हैं। लेकिन जब हम लेफ्ट में जाते हैं तो हमारे पास जो नंबर होते हैं वो घटते जाते हैं, और सारे के सारे नंबर क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। सारे नंबर हमारे पास आते हैं ऋणात्मक, है ना, घटते हुए जाते हैं नंबर। ये चीजें ध्यान रखना है बेटा, नंबर घटते हुए जाते हैं। और यहाँ पर जैसे 0 से छोटा कौन होगा, -1, और -1 से छोटा कौन होगा, -2, -2 से छोटा कौन होगा, -3, -3 से छोटा -4, उससे छोटा -5।
ठीक है, तो यहीं से आपको पता चल रहा है कि नंबर छोटे होते चले जाते हैं लेफ्ट साइड। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें कि 6 से छोटा कौन है, -5, 5 से छोटा 4, तो लेफ्ट में अगर हम चलते जाएंगे तो नंबर छोटे होते चले जाएंगे। संख्या रेखा सभी को पता चल गया बेटा? यस सर। चलिए तो आगे आ जाएंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे। अभी हम प्राकृतिक संख्या की बात कर रहे हैं। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जब हम गिनना प्रारंभ करते हैं ना किसी भी चीज को, तो हमारे है ना मुंह से डायरेक्ट ये निकल जाते हैं 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4 5, तो ये प्राकृतिक रूप से आता है। तो जो हमारे पास किसी भी वस्तु को गिनने के लिए किसको यूज करते हैं, 1 2 3 4 5 को यूज करते हैं, तो वहां हम इस संख्या के समूह को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और इन डॉट का मतलब होता है कि ये संख्याएं आगे तक चल रही है। ये संख्याएं क्या हो रही है बेटा? आगे तक जाएंगी ये संख्या। इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा, 2 पॉइंट आते हैं हमारे पास निकल के। पहला पॉइंट ये कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो बेटा 0 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारे पास क्या है? वो 1, 0 नहीं 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है बेटा? 1। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनगिनत। अनगिनत, वेरी गुड, अनंत होगी। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होती है अनंत। ठीक है, वेरी गुड, अनंत होती है बेटा, है ना, अनंत होती है। चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे। अभी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होती है अनंत, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है 1। ठीक है बेटा, प्राकृतिक संख्या याद रहेगा आपको, n से हम प्रदर्शित करते हैं, 1 से शुरू होती है। ये हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है। क्या हुआ बेटा? तो ये होती है प्राकृतिक संख्या जिसको हम n से प्रदर्शित करते हैं। चलिए आगे आ जाएंगे अभी। तो यहाँ हम इसको संख्या रेखा पर भी देख सकते हैं। देखो यहाँ पर दिखाया गया है, इस संख्या रेखा पर 1 से शुरू हो रही है और ये नंबर आगे तक जा रहे हैं। तो अगर ऐसी संख्या रेखा हमारे पास आ जाती है, ऐसी संख्या रेखा हमारे पास आ जाती है जो कि 1 से स्टार्ट हो रही है, जो कि 1 से स्टार्ट हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या रेखा। क्या बोलेंगे बेटा इसको? प्राकृतिक संख्या रेखा। ये हमारे पास प्राकृतिक संख्या रेखा है। क्या चीजें समझ में आई है बेटा सबको? ये प्राकृतिक संख्या रेखा। चलिए आगे आ जाएंगे अभी। यस सर। अभी हम आ जाते हैं आगे। अभी हम बात करेंगे पूर्ण संख्या रेखा, मतलब कि होल नंबर की, है ना। देखो क्या लिखा गया है, 0 0 सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहा जाता है। मतलब आप पहले प्राकृतिक संख्या लिख दीजिए। यहाँ पर आपने यहाँ पर प्राकृतिक संख्या लिख दी है बेटा, भूल नहीं जाना है इसको कि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। और अगर मैं इसमें 0 को सम्मिलित कर लेता हूँ, 0 को भी सम्मिलित कर लेता हूँ, तो ये हमारे पास बन जाती है पूर्ण संख्या, मतलब कि होल नंबर। क्या समझ में आ गया बेटा सबको? होल नंबर को W से प्रदर्शित करते हैं, पूर्ण संख्या को W से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर भी 2 पॉइंट आते हैं निकलकर। पहला पॉइंट की सबसे छोटी संख्या तो 0 है, सबसे छोटी संख्या तो 0 होगी बेटा। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? 0 होगी। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बताइए क्या होगी? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनगिनत। अनगिनत, अनंत होगी। वेरी गुड, अनंत होती है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है? अनंत होती है। चलिए तो ये है बेटा क्या? पूर्ण संख्या। इसको भी हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं बेटा, नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास एक संख्या रेखा ऐसी होगी, ऐसी संख्या रेखा होगी जो कि 0 से स्टार्ट हो रही होगी, जो कि 0 से स्टार्ट हो रही होगी, है ना। और ये नंबर आगे तक चलते जाएंगे। तो ये होती है बेटा पूर्ण संख्या रेखा। इसको बोला जाता है पूर्ण संख्या रेखा, जो कि 0 से स्टार्ट हो रही। ठीक है, और ये सारे के सारे नंबर बेटा धनात्मक होते हैं, है ना। देखो यहाँ पर सारे के सारे नंबर कैसे हैं? धनात्मक है। चलिए तो अगर यहाँ पर धनात्मक की बात आई है तो मैं एक पॉइंट आपको लिखवा देता हूँ, याद रखना है आपको। क्या याद रखना है? कि जो धनात्मक नंबर होता है ना, धनात्मक नंबर होता है वो 2 तरीके से लिखा जाता है। नंबर 1 लिखा जाता है कि उसके आगे कोई भी चिन्ह ना लगा हो, और नंबर 2 की उसके आगे प्लस का चिन्ह लगा हो। तो दोनों के दोनों नंबर कैसे होते हैं? धनात्मक होते हैं। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि ऋणात्मक नंबर को कैसे लिखा जाता है। ऋणात्मक नंबर कैसे लिखा जाएगा? कि उसके आगे सिर्फ माइनस लगा होगा,
मतलब ऋणात्मक नंबर वो तभी होगा जब उसके आगे माइनस लगा हो, है ना, वरना वो कैसा होगा, वो हमेशा धनात्मक होगा। अगर माइनस लगा है आगे तो ऋणात्मक, अगर नहीं लगा है तो धनात्मक। चलिए, तो यहाँ पर अब मैंने ये चीज क्यों बताई आपको, क्योंकि जब हम इंटीजर्स की बात करते हैं, पूर्णांक की बात करते हैं, तब हमारे पास माइनस वाले नंबर आते हैं, ऋणात्मक नंबर आते हैं। वो कैसे आएंगे बेटा, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम रख रहे हैं पूर्ण संख्या, यहाँ पर हम क्या रख रहे हैं, पूर्ण संख्या रख रहे हैं। और पूर्ण संख्या तो आपको पता चल गया है कि क्या होती है पूर्ण संख्या, कि 0 से स्टार्ट होता है और ये नंबर आगे तक चलते जाते हैं। ये नंबर कहाँ तक जाएंगे, आगे तक जाएंगे। अगर मैं इन पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याओं को भी लिख देता हूं, है ना, ऋणात्मक संख्याओं को भी लिख देता हूं, और ये ऋणात्मक संख्या भी आगे तक जाएगी, मतलब -5 के बाद -6 आएगा, -6 के बाद -7, -8, -9, -10, -11 एंड सो ऑन, इस तरीके से नंबर आते जाएंगे। तो इस संख्या के समूह को ही बोला जाता है पूर्णांक। देखो लिखा भी गया है, पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। और इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, जड़ से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम जड़ से प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांक समझ में आ गया बेटा सभी बच्चों को, चैट बॉक्स में बताएंगे बेटा। यस सर। चलिए, अगर समझ में आया है तो बेटा अभी हम, है ना, इसको है ना 2 भागों में डिवाइड करते हैं। बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है इस पॉइंट को भी, कि जो पूर्णांक होते हैं वो 2 तरीके के पूर्णांक होते हैं हमारे पास, है ना। पहला जो पूर्णांक की अगर हम बात करेंगे, बेटा ज्योति सेन के नाम से जो बच्चा है, बेटा एक ही बार वाई टाइप करना है आपको, इतने सारे वाई टाइप नहीं करने। और ध्यान रखेंगे इस चीज को कि आगे नहीं करना है आपको ऐसे, ठीक है, आगे आप ऐसे नहीं करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि जो पूर्णांक होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। पहला जो तरीका है वो क्या है कि धनात्मक पूर्णांक, पहला जो प्रकार है वो क्या है, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, अब कोई बच्चा बताएगा कि धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं। +1 +2 +3। वेरी गुड, जिसमें हमारे पास क्या आते हैं बेटा, देवी के नाम से, देव नाम के नाम से जो बच्चा है बेटा, एक ही बार वाई टाइप करना है। मैं आपकी बार क्लास से रिमूव करूंगा, एक बच्चे को मैंने बोल दिया है, तो ये सब बच्चों के लिए एप्लीकेबल है, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, सिर्फ एक ही बार आपको टाइप करना है भाई। तो सारे के सारे वो नंबर जो है ना धनात्मक नंबर हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये सारे के सारे नंबर कैसे हैं बेटा, धनात्मक नंबर है, तो इनको बोला जाता है धनात्मक पूर्णांक। अब एक चीज आपको देखिए यहाँ पर कि धनात्मक पूर्णांक भी 1 से शुरू हो रहे हैं और प्राकृतिक संख्या भी 1 से शुरू होती है, तो दोनों के दोनों नंबर कैसे हैं, एक जैसे नंबर हैं। मतलब अगर मैं कहीं पर बोलता हूं आपसे कि आपको प्राकृतिक संख्या लिखनी है, या फिर मैं आपसे बोलूं कि आपको धनात्मक पूर्णांक लिखने हैं, तो दोनों का मतलब एक ही होगा। दोनों का मतलब क्या होगा, एक ही होगा, कि अगर धनात्मक पूर्णांक बोला जाए या फिर आपसे बोला जाए प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अभी हम दूसरे नंबर की बात कर लेते हैं। तो दूसरा नंबर आता है बेटा ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, कोई बच्चा बताएगा कि क्या होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। सर जिसके आगे माइनस। वेरी गुड, सारे के सारे ऋणात्मक नंबर। वेरी गुड, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये सारे के सारे ऋणात्मक नंबर है, ये सारे के सारे नंबर कैसे हैं बेटा, ऋणात्मक नंबर है। लेकिन अभी आपको एक चीज समझना है बेटा, क्या समझना है, मैंने आपको है ना संख्या रेखा बताया है, संख्या रेखा बताई है मैंने, और बताया है कि जब आप लेफ्ट में जाते हैं तो नंबर घटते जाते हैं, छोटे होते चले जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये जो -1 या -2 आपको दिख रहा है यहाँ पर, है ना, तो -1 से छोटा कौन होगा, -2, -2 से छोटा कौन होगा, -3, -3 से छोटा होगा -4, ठीक है। तो इस तरीके से छोटा 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 होता चला जाएगा। -10 से छोटा होगा -11, -11 से छोटा -12, है ना। तो यहाँ पर जो ऋणात्मक में सबसे बड़ा नंबर होता है वो -1 होता है, तो ऋणात्मक में सबसे बड़ा नंबर है -1, सबसे बड़ा नंबर है ये। सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा फिर,
बताइए, यहाँ पर सबसे अनंत। छोटा कौन सा है? अनंत होगा। वेरी गुड, अनंत। अनंत होगा बेटा। वेरी गुड बेटा, अनंत होगा। अनंत। चलिए माइक बंद कर लेंगे बेटा अभी। अनंत होगा। वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ अभी ध्यान देंगे बेटा, यहाँ पर मैंने है ना सारे धनात्मक नंबर लिख लिए और सारे के सारे ऋणात्मक नंबर लिख लिए, लेकिन एक नंबर अभी भी रह गया हमारे पास। कौन सा नंबर रह गया है? 0 रह गया बेटा अभी। तो 0 बताएंगे, 0 एक ऋणात्मक नंबर है या धनात्मक नंबर है? बताइए, ऋणात्मक नंबर है धनात्मक नंबर है? सर कोई सा भी नहीं है, 0 0 ही है। 0 0 ही होता है, ठीक है। तो 0 बेटा क्या होता है? ना तो ये धनात्मक नंबर होता है बेटा, याद रखना है, इसको ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। ना तो ये क्या होगा, हाँ ना तो ये धनात्मक नंबर है और ना ही ये ऋणात्मक नंबर है। अब क्यों नहीं है सर? 0 का कोई महत्व नहीं होता। देखो, 0 को अगर हम किसी भी नंबर में जोड़ते हैं तो वही नंबर आ रहा है, और 0 को अगर हम किसी भी नंबर से घटाते हैं तो वही नंबर आता है। मतलब इसके जोड़ने और घटाने से है ना कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि 0 ना तो ऋणात्मक नंबर है और ना ही धनात्मक नंबर है। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। अभी हम आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, पूर्णांक को संख्या रेखा पर दिखाया गया है। एक तरफ तो आते हैं बेटा 0 के, एक तरफ 0 के राइट साइड में सारे धनात्मक नंबर आएंगे, लेफ्ट साइड में सारे ऋणात्मक नंबर आएंगे। और एक चीज और समझ लेना है बेटा कि ऋणात्मक नंबर में कभी भी बटे वाले नंबर नहीं आते हैं, कभी भी पॉइंट वाले नंबर नहीं आते हैं, कभी भी वर्गमूल वाले नंबर नहीं आएंगे। तो ये सारे के सारे नंबर पूर्णांक नहीं होंगे। क्या चीजें क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। चलिए, तो ये चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पहले से, है ना। ये प्रकार के, इस प्रकार के सारे नंबर हमने पहले पढ़े हुए हैं, हमने इसको बस अभी रिवाइज किया, क्योंकि ये आपके टॉपिक में था, आपके जो फर्स्ट चैप्टर है उसका टॉपिक था, मैंने इसको करा दिया आपको। अभी हम आगे आ जाएंगे, दूसरे टॉपिक पर आ जाएंगे, और दूसरा टॉपिक बेटा आपका क्या है? रैशनल नंबर की बात करेंगे। आपकी बात इसकी बात करेंगे, रैशनल नंबर बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रैशनल नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ज्यादा। तो परिमेय संख्या, है ना, परिमेय संख्या की बात कर रहे हैं, तो ये दूसरा टॉपिक है आपका। पहला टॉपिक हमने कवर कर लिया है, दूसरे टॉपिक पर हम आ गए। तो परिमेय संख्या की बात कर रहे हैं, तो ध्यान से समझना है कि परिमेय संख्या होती क्या है, किसको हम परिमेय संख्या बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो, हम परिभाषा को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है। एक परिमेय संख्या ऐसी संख्या है, अब कैसी संख्या है? जिसे P अपॉन Q के रूप में लिखते हैं। हाँ, और दूसरा क्या लिखा गया है कि P और Q कहाँ से लिए जाते हैं? पूर्णांक में से लिए जाते हैं। कहाँ से लिए जाएंगे? पूर्णांक में से लिए जाएंगे। और एक और चीज यहाँ पर बोला गया है, क्या कि Q कभी भी 0 नहीं होगा। ये जो Q लिखा गया है नीचे, इसका मान कभी भी 0 नहीं होगा। Q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये तो है परिभाषा। अब परिभाषा तो हमने समझ ली, ये परिभाषा है। अभी हम एग्जाम्पल से समझते हैं चीजों को। मैंने यहाँ पर लिखा, मतलब P अपॉन Q का मतलब है उसमें अंश होना चाहिए, है ना, और हर होना चाहिए। P अपॉन Q का मतलब है उसका एक अंश होना चाहिए और हर होना चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया 5/4, 5/4 लिखा, तो यहाँ पर देखो P अपॉन Q की फॉर्म में ये अंश है और नीचे वाला हर भी है। तो क्या बेटा ये परिमेय संख्या है? बेटा चैट बॉक्स में बोलेंगे यस या नो, चैट बॉक्स में टाइप करेंगे यस या नो, चैट बॉक्स में टाइप करेंगे यस या नो, सभी बच्चे टाइप करेंगे, ठीक है। वेरी गुड। चलिए, सभी बच्चों को आंसर करना है कि यस या नो। वेरी गुड। तो ये एक परिमेय संख्या है। अब देखो यहाँ पर एक चीज आपको समझना है। क्या समझना है? मैंने बोला यहाँ पर, ये बेटा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है चीजों को, कि P और Q को है ना कहाँ से लिया जाता है? पूर्णांक में से लिया जाता है, पूर्णांक में से लिया जाता है। अब पूर्णांक आपको पता है, पूर्णांक कहाँ से आते हैं बेटा? इसमें सारे के सारे ऋणात्मक नंबर भी होंगे और सारे के सारे धनात्मक नंबर, ठीक है। तो अब मैं कोई भी एग्जाम्पल अगर लिखता हूं तो वो पूर्णांक में से ही लिए जाएंगे सारे नंबर, सारे के सारे नंबर मैं पूर्णांक में से ही लूंगा। मतलब P को भी पूर्णांक में से लूंगा और Q को भी पूर्णांक में से लूंगा, लेकिन नीचे कभी भी 0 नहीं होगा। जैसे मैंने लिखा -4/6 या -4/11, तो देखो -4 भी एक पूर्णांक है, -4 भी एक पूर्णांक है, और 11 भी एक क्या है बेटा? पूर्णांक है।
तो दोनों नंबर मैंने पूर्णांक में से लिए, तो ये हमारे पास एक अंश भी आ गया है और हर भी आ गया है। अंश भी आ गया है और हर भी आ गया है, तो इसका मतलब ये P अपॉन Q के रूप में आ गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक परिमेय संख्या है। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस यस या नो? चलिए, यस सर। यस सर। तो इस तरीके के कोई भी नंबर अगर आपके पास लिखे गए हैं तो वो सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, परिमेय संख्या होती है। ये सारे के सारी परिमेय संख्या, तो जितने भी नंबर मैंने लिखे सारे के सारे परिमेय संख्या। ठीक है, अभी आप बताएंगे, आप मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर मैंने लिख दिया 6 लिखा मैंने यहाँ पर। ठीक है, मैंने 6 लिखा, तो बताएंगे क्या 6 एक परिमेय संख्या है? चैट बॉक्स में बताएंगे यस या नो। बोलेंगे नहीं बेटा आंसर, आप चैट बॉक्स में आंसर लिखेंगे यस या नो। कि ये एक परिमेय संख्या है या नहीं। चलिए, काफी बच्चे यस लिख रहे हैं, बाकी बच्चों का भी आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, चलिए सभी बच्चे यस लिख रहे हैं। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही बताया है आपने, ये भी एक परिमेय संख्या होती है क्योंकि इसके नीचे हम एक मान सकते हैं। शाबाश, सभी बच्चों का आंसर सही। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। चलिए, तो अभी अगर आपको ये पता चल गया है कि हम उसके नीचे एक मान सकते हैं तो वो परिमेय संख्या बन जाता है, तो ये बताएंगे क्या 0 भी एक परिमेय संख्या है? चैट बॉक्स में बताएंगे यस या नो। चैट बॉक्स में सभी बच्चे आंसर बताएंगे अपना, क्या 0 भी एक परिमेय संख्या है? तो अभी कुछ बच्चों के आंसर नो आ रहे हैं, किसी बच्चे ने यस लिखा है, तो मिले जुले आंसर आ रहे हैं अभी तक। तो अभी नो बोल रहे हैं बच्चे, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा। अभी तो 3 ही बच्चों के आंसर आए हैं मेरे पास। चलिए, यस नो, यस नो। चलिए, तो कुछ बच्चे ने यस लिखा है और कुछ बच्चे ने नो लिखा है। तो बेटा जैसे आपने इसके नीचे एक माना, इसके भी नीचे एक मान लीजिए, इसके भी नीचे एक मान लीजिए। अब यहाँ पर 0 देखो, कहाँ से लिया गया है 0 को? पूर्णांक में से लिया गया है 0 को, और 1 को भी पूर्णांक में से ही लिया गया है। तो ये अंश है और ये हर है, ये अंश है और ये हर, तो P अपॉन Q के रूप में हो गया। और अगर ये P अपॉन Q के रूप में हो गया है तो इसको हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब ये परिमेय संख्या है तो कौन सी परिमेय संख्या नहीं होती है ना? लेकिन उससे पहले आप ये समझिए, मैंने आपको प्राकृतिक संख्या बताया है। प्राकृतिक संख्या मैंने आपको बताया है, अगर आप संख्याओं के नीचे एक मान सकते हैं, अगर आप संख्याओं के नीचे एक मान सकते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहां पर भी सबके नीचे एक मान सकते हैं, और यहां पर अगर सभी के नीचे आप एक मान सकते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि सारी की सारी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है, जिसको हम कैपिटल Q से दर्शाते हैं। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस सर। सर चलिए, तो इसी तरीके से मैंने आपको बताया था पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या मेरे पास 0 से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, और अगर हम संख्याओं के नीचे एक मान सकते हैं तो हम इन संख्याओं के नीचे भी एक मान सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारी की सारी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है। ठीक है, चलिए मैंने तीसरी संख्या आपको बताया है पूर्णांक। तो पूर्णांक में सारे के सारे नंबर नेगेटिव भी होते हैं इसके अंदर, और सारे नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। अगर मैं सभी के नीचे एक मान सकता हूं तो यहाँ पर भी एक मान सकता हूँ, और यहाँ पर सभी के नीचे अगर मैं एक मान लूंगा तो इसका मतलब ये होगा कि सारे के सारे पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस सर। यस सर। अब पूर्णांक, पूर्णांक क्या नहीं होते हैं, जिसके भी नीचे 0 आ जाएगा वो पूर्णांक, वो परिमेय संख्या नहीं है। इसको हम नहीं बोलते कि ये एक परिमेय संख्या है क्योंकि नीचे 0 आ गया। तो किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 आ जाए तो वो संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है। नहीं होती है। चलिए, यहाँ तक चीजें क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? अगर समझ में सर। आया तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, यस सभी सर। बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर सभी सर। बच्चों को समझ में आ गया है। यस सर। बेटा वाई टाइप करेंगे सभी बच्चे, और एक ही बार वाई टाइप करना है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो आगे आ जाते हैं अभी।
अभी हम आ जाते हैं आगे, और इन परिमेय संख्याओं को, रैशनल नंबर को हम संख्या रेखा पर भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर दिखाया भी गया है कि 1/5 एक परिमेय संख्या होती है, वो यहाँ पर है। 2/5 एक परिमेय संख्या होती है, देखो ये रहा। 3/5 ये रहा। 4/5 ये रहा। तो ये सारी की सारी परिमेय संख्या, ठीक है। अब ये दर्शाया कैसे गया है कि कैसे हमने ये लिख दिया, देखो मैं बता देता हूँ जल्दी से कि अगर आपके पास कोई भी एक संख्या रेखा है, ठीक है, संख्या रेखा है, और इसको मैंने यहाँ से 0 से स्टार्ट किया, ये 1 हो गया मेरे पास। अब आप मेरे को ये बताइए कि 0 से अगर किसी भी नंबर को भाग करते हैं तो क्या आता है बेटा? 0 0 0 आता है। 0 0 आता है। और किसी भी नंबर को सेमी नंबर से भाग करते हैं तो 0 एक एक आता है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, इस जीरो को क्या लिख सकते हैं हम? 0/5। और इस 1 को क्या लिख सकते हैं? 5/5। यस या नो? सर सर तो इसका मतलब ये हुआ कि 0/5, 0/5 के बाद आ जाएगा 1/5, ठीक है। 1/5 के बाद आ जाएगा 2/5, 2/5 के बाद आ जाएगा 3/5, और 3/5 के बाद आ जाएगा 4/5, और 4/5 के बाद आ गया 5/5, मतलब कि 1, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी संख्याएं, ये वाली जो सारी संख्याएं हैं, ये सारी की सारी संख्या क्या है? परिमेय संख्या है। तो ऐसे भी हम दर्शा सकते हैं संख्या रेखा पर। क्या चीजें क्लियर है बेटा? सर चलिए, अगर चीजें क्लियर है तो अभी यहाँ पर बताएंगे। अभी तो सभी को पता चल जाएगा कि -25 क्या एक परिमेय संख्या है। चैट बॉक्स में यस या नो बताएंगे। चैट बॉक्स में यस या नो बताएंगे। चैट बॉक्स में करना है आपको यस या नो। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। चलिए शाबाश, वेरी गुड। तो सभी बच्चों के आंसर है ना सेम आ रहे हैं, मतलब कि ये एक परिमेय संख्या है। क्यों है परिमेय संख्या? क्योंकि इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, और अगर हमने इसके नीचे 1 मान लिया है तो इसका मतलब होगा कि हमने इसको P/Q के रूप में लिख दिया है। हमने इसको किसके रूप में लिखा? P और Q के रूप में लिख दिया। P/Q के रूप में, मतलब कि इसका अंश भी है और इसका हर भी, इसका हर भी। तो ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब ये चीज आपको समझना है बेटा जी, ये चीज आपको यहाँ पर समझना है कि क्या लिखा गया है कि 1/2। मैंने लास्ट क्लास में आपको सरलतम रूप कराया है, सरलतम रूप कराया है कि कैसे आप सरलतम रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर आप देखो कैसे लिख सकते हैं बेटा। ये दोनों नंबर किसी एक टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, किसी एक पहाड़े से भाग हो रहे हैं। इसको करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, है ना। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 47 एकम 47, 47 दूनी 54। तो यहाँ देखो ध्यान से, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। तो मतलब सब क्या आ गए हैं बेटा? आपस में बराबर आ गए। सबका मान आपस में क्या आया है? बराबर आया है। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है कि ये आपस में बराबर हैं, तो इनको बोला जाता है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। हिंदी में बोलते हैं तुल्य परिमेय संख्या। बेटा नाम याद रखना है आपको। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, और हिंदी में बोला जाता है तुल्य परिमेय संख्या। तुल्य परिमेय। चलिए शाबाश। जैसे मैं एक और एग्जांपल यहाँ पर लिख दूं, मैंने लिखा 6/4। तो 6/4 देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। सर तो ये दोनों आपस में कैसे हैं बेटा? इन दोनों को आपस में बोलेंगे, ये दोनों आपस में है तुल्य परिमेय संख्या। ये क्या है बेटा? तुल्य परिमेय संख्या है। तुल्य परिमेय संख्या। क्या समझ में आ गया बेटा सबको? सर चलिए, अगर किसी भी बच्चे का डाउट है या अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो बेटा पूछ लेंगे, अपना आंसर पूछ लेंगे। अगर जिसको समझ में नहीं आया है तो डाउट पूछ लेंगे अपना। तो जिस भी बच्चे को अगर समझ में नहीं आया है, अनम्यूट करके अपने डाउट को पूछ लेंगे। बेटा जो बच्चे 9 लिख रहे हैं वो बच्चे अपने डाउट को पूछ लेंगे, अगर समझ में नहीं आया है तो अनम्यूट कीजिए अपने आप को और पूछ लीजिए। सर कोई डाउट नहीं है। चलिए, तो कोई डाउट नहीं है तो बेटा अभी हम आगे आ जाते हैं। अभी हम आगे आ जाते हैं बेटा। कोई डाउट नहीं देखो है। मैं ना क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे,
इसका आंसर आपको चैट बॉक्स में करना है, लेकिन पहले क्वेश्चन को ध्यान से 2 बार पढ़ना है और उसके बाद आपको नोटबुक में पहले नंबर्स को लिख लेना है। जैसे यहाँ पर प्राकृतिक संख्या की बात कर रहे हैं और पूर्ण संख्या की बात कर रहे हैं, तो पहले आप प्राकृतिक संख्या को लिखेंगे कि ये 1 से शुरू होते हैं, फिर आप पूर्ण संख्या को लिखेंगे ये 0 से स्टार्ट होते हैं, फिर उसके बाद आप आंसर करेंगे देखकर कि क्या इसका आंसर होगा, यस या नो, है ना। जैसे यहाँ पर पूछा गया है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, क्या सारी की सारी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, ये आपको यस या नो में आंसर करना है चैट बॉक्स। बेटा जल्दीबाजी नहीं करना है, मैंने क्या बोला है आपको, ध्यान से आंसर देना है। क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए पहले और फिर आंसर दीजिए चैट बॉक्स में। क्या सारी की सारी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, यस या नो। ध्यान से समझ लीजिए पहले और उसके बाद आप आंसर करें। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। तो काफी बच्चों के 9 आंसर आ रहे हैं, 9 9 9। बेटा एक ही बार आंसर को टाइप करना है, ठीक है, एक ही बार आप आंसर को टाइप करेंगे। राज रानी के नाम से जो बच्चा है बेटा एक बार आंसर को टाइप करेंगे बस। वेरी गुड। चलिए तो देख लेते हैं अभी। तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर लगाया है, सब बात सभी बच्चों का आंसर सही है कि सारी की सारी प्राकृतिक मतलब पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि अगर हम प्राकृतिक संख्या लिखें तो वो संख्या 1 से शुरू होती है, और जब हम बात करते हैं पूर्ण संख्या की तो पूर्ण संख्या तो 0 से शुरू होती है। तो यहीं से हमें पता चल रहा है कि पूर्ण संख्या में 0 आता है लेकिन प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 तो एक पूर्ण संख्या तो है लेकिन 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि सारी की सारी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, प्राकृतिक संख्या नहीं होती, ठीक है। चलिए तो आगे आ जाएंगे। अभी देखो इसने भी बोला है यहाँ पर कि ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर सारी की सारी जो पूर्ण संख्या है वो प्राकृतिक संख्या नहीं, तो इसने भी बोला है नहीं। अब क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि 0 एक पूर्ण संख्या है, जो 0 है वो एक पूर्ण संख्या तो होती है लेकिन 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं, 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो इसका मतलब ये कि सारी की सारी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। बेटा इसी टाइप के क्वेश्चन है ना आपके बुक में भी दिए गए, तो ध्यान से आपको समझना है, ध्यान से सभी बच्चों को समझना। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अभी जहां तक अगर चीजें समझ में आ गई है बेटा सभी बच्चों के तो वाई टाइप करें। जहां तक अगर सभी को समझ में आ गया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करें। सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर यहां तक समझ में आ गया है। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है तो वो बच्चे बेटा अपना क्वेश्चन पूछ लेंगे, डाउट पूछ लेंगे। कबड्डी आगे कर दो रास्ता खाली रहा, सबसे पहले जाना। सबसे पहले तो ये सुन लीजिए, जो बच्चे गाना गा रहे हैं बेटा क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप क्लास से रिमूव कर दिए जाएंगे। आपका भाई कौन है, ठीक है। और ये राज रानी के नाम से बच्चा जो है क्लास में ज्वाइन, मैंने आपको कितनी बार बोला है कि आप सिर्फ एक ही बार आंसर को टाइप करेंगे। बेटा अगर ऐसा आगे से होता है ना तो मैं आपको क्लास से रिमूव करूंगा, आपकी बात ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर अभी दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो ध्यान से बेटा क्वेश्चन को देखना है और फिर आंसर करना है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, आपको बताना है कि क्या सारे के सारे पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। चैट बॉक्स में वाई या एन लिखना है, यस या नो। चैट बॉक्स में यस या नो लिखना है। चलिए यस या नो लिखेंगे सभी बच्चे। यस सर। चलिए तो काफी बच्चे वाई लिख रहे हैं और कुछ बच्चों ने एन भी लिखा है। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही आंसर दिया है सब बात सभी बच्चों ने। और मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि सारी की सारी प्राकृतिक संख्या, सारी के सारे पूर्ण संख्या और सारे के सारे पूर्णांक सभी के सभी क्या होते हैं, सभी के सभी परिमेय संख्या होती है, सभी के सभी परिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं, ठीक है। क्योंकि पूर्णांक को अगर हम लिखेंगे तो उसमें तो हमारे पास सारे नेगेटिव नंबर आएंगे, 0 आएगा और सारे धनात्मक नंबर आएंगे।
अगर मैं सभी के नीचे 1 मान लूंगा तो इसका मतलब हो जाएगा ये सारे के सारे क्या हैं, परिमेय संख्या है। अगर सभी के नीचे 1 मान लूंगा तो इसका मतलब ये होगा सारे के सारे पूर्णांक क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी तो देखो यहाँ पर ये बोला भी गया है, क्या बोला गया है कि यस, कि सारे के सारे जो पूर्णांक होते हैं, सारे के सारे जो पूर्णांक होते हैं वो परिमेय संख्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं? क्योंकि पूर्णांक को हम बस ऐसे लिखते हैं, उसमें बस अंश होता है, हर नहीं होता है, अंश होता है, हर नहीं होता है। तो हम हर को क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं हम हर को। तो अब ये बन जाता है P अपॉन Q के रूप में, और अगर P अपॉन Q के रूप में बन गया है तो इसका मतलब ये एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। चलिए तो समझ में आ गया बेटा सभी बच्चों को, तो वाई टाइप करेंगे। यस सर। सभी Yes, बच्चे sir. वाई टाइप करेंगे अगर यहाँ तक समझ में आया। वाई टाइप। चलिए आ जाएंगे Yes, बेटा। sir. अभी मैं फिर से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, उस क्वेश्चन का बेटा ध्यान से आंसर करना है। क्वेश्चन को Sir. ध्यान से पढ़ लेंगे पहले, और उसके बाद आप आंसर टाइप करेंगे चैट सेक्शन। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या करना है, बताना है आपको कि प्रत्येक परिमेय संख्या, क्या सारी की सारी परिमेय संख्या पूर्णांक होते हैं, यस या नो। चैट बॉक्स में टाइप करना है यस या नो, क्या सारे के सारी परिमेय संख्या पूर्णांक होते हैं, यस या नो बताना है। सभी बच्चे टाइप करेंगे यस या नो। बेटा ध्यान से आंसर करेंगे, सभी बच्चे वाई लिख रहे हैं, सभी बच्चों का आंसर वाई आ रहा है। बेटा राज रानी के नाम से जो बच्चा है, मैंने आपको कितनी बार बोला है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं अभी आपको क्लास से है ना रिमूव कर रहा हूँ। आप अमंती वाले सर से पूछेंगे, उसके बाद क्लास को ज्वाइन करेंगे ना। एक ही चीज मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, तो बाकी बच्चे भी ध्यान देंगे। अगर आप ऐसे ही करते हैं, जिस चीज को आपको मना किया जाता है आप बार बार उसी चीज को करेंगे, तो आप क्लास से रिमूव कर दी जाए। सर। तो यहाँ ध्यान देंगे बेटा, मैंने आपको बोला है कि परिमेय संख्या में तो बेटा ये वाले नंबर भी आते हैं ना, माइनस के 3/4, 1/2, ये सारे के सारी परिमेय संख्या है। अब ये बताइए आप, Yes, sir. क्या 1/2 तो एक परिमेय संख्या है, क्या ये पूर्णांक है, क्या ये पूर्णांक है, यस या नो। Yes, sir. बेटा अभी भी यस आ रहा है, नो। ये पूर्णांक नहीं है। मैंने बोला है सीधा सीधा कि पूर्णांक में ये नंबर आते हैं, एम नंबर आते हैं, बस अंश होता है उसके अंदर, हर नहीं होता है उसमें, उसमें हर नहीं होता है। -3, -2, -1, 0, 1, 2 ऐसे नंबर होते हैं। अगर इसके अंदर 1/2 नहीं आएगा, वर्गमूल वाले नंबर नहीं आएंगे, पॉइंट वाले नंबर नहीं आएंगे, ठीक है, तो ये सारे नंबर नहीं आते हैं उसके अंदर, ये पूर्णांक नहीं है। तो बटे वाले नंबर नहीं आते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर बटे वाले नंबर नहीं आएंगे, और ये बटे वाले नंबर जो है -3/4, ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि सारे की सारी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होते, नहीं होते हैं पूर्णांक। तो तभी आपको बोला जाता है बार बार कि ध्यान से आपको आंसर करना। चलिए यस सर। तो यहाँ पर देखो ये भी बोल रहा है कि नहीं, कि सारे के सारी परिमेय संख्या, सारी की सारी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होते, पूर्णांक नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ पर लिखा 2/7, तो 2/7 एक परिमेय संख्या तो है, लेकिन पूर्णांक नहीं है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं। क्या चीजें समझ में आ गई है बेटा सभी बच्चों को? Yes, sir. चलिए तो आगे आ जाएंगे बेटा, अगर समझ में आया है तो। अभी देखो यहाँ पर एक नोट बनाकर लिखा गया है, क्या नोट लिखा गया है बेटा, चीज को ध्यान से समझना है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन है ना आपके बुक में दिए गए। किसी भी दिए गए दो परिमेय संख्या के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है। मतलब अगर आपके पास कोई भी दो परिमेय संख्या है, जैसे मैंने 2 और 4 लिख दिया, तो दोनों के दोनों परिमेय संख्या है ना, क्योंकि इसके नीचे 1 मान सकते हैं। तो ये बोला गया है कि इन दोनों के बीच में अनगिनत
मतलब कि बहुत सारी परिमेय संख्या होती है। Yes, परिमेय sir. संख्या कितनी होती है? बहुत सारी होती है, मतलब अनंत होती है। अनंत परिमेय संख्या होती है इन दोनों के बीच में। Sir. क्या चीजें क्लियर है बेटा? लेकिन आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा कि आपको कि 2 और 4 के बीच में तो एक ही संख्या आती है, एक ही संख्या आती है 3, तो अनंत कैसे हो जाएगा? तो इसी चीज को आपको ध्यान से समझना है कि कैसे इसके अंदर बहुत सारी परिमेय संख्या होती है जिसको हम गिन भी नहीं सकते, इतनी सारी संख्या होती है। ठीक है, चलिए तो समझ लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लिया, एक लिखा मैंने 1 और दूसरा लिखा 2। इन दोनों के बीच में देखो, अगर आप नंबर लाइन पर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ तो एक भी संख्या नहीं है इन दोनों के बीच में, एक के बाद तो 2 ही आता है, लेकिन इनके बीच में बहुत सारी संख्या है। अब कैसे है देखो, 1 को मैं लिख सकता हूँ 10/10, यस या नो? 1 को मैंने लिखा 10/10, क्योंकि किसी भी सेम संख्या sir. को सेम संख्या से भाग करते हैं तो 1 आता है। ये पता है. ठीक है, 2 को क्या लिखूंगा? तो 2 को मैंने लिखा 20/10, है ना, 20/10 कि 10 दूनी 20 होता है, तो इसको मैं 20/10 लिख सकता हूँ। चीजें क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब इसका हर देखेंगे आप, यहाँ पर भी हर 10 है और यहाँ पर भी हर कितना है? 10 है। तो दोनों में दोनों का हर क्या है? बराबर है, समान है दोनों का। अब यहाँ पर नंबर को आगे बढ़ाइए, है ना, अंश इसका 10 दिया हुआ है, इसका 20 दिया हुआ है, तो आगे जब आप नंबर बढ़ाएंगे तो आएगा 11/10, फिर आएगा 12/10, और फिर आएगा 13/10, 14/10, ठीक है, 15/10। तो इस तरीके से ये नंबर आगे तक चलते जाएंगे और कहाँ तक आएगा? 19/10 तक आएगा। 19/10 के बाद आ गया 20/10, 20/10. ठीक है, 20/10। तो अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारे इन दोनों नंबर के बीच में 9 संख्या आ गई है ना। इसको अगर काउंट करेंगे तो कितनी संख्या होगी बेटा? 9 संख्या होगी। तो दोनों के बीच में, 1 और 2 के बीच में कितनी संख्या आ गई? 9। क्या चीजें क्लियर है बेटा यहाँ तक? Yes, sir. चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी 9 हमने देखा, देखो अभी हम और देखते हैं कि और हमारे पास कितनी संख्या आ सकती है ना, और हमारे पास कितनी संख्या आती है और हम देख लेते हैं। तो मैंने 1 को लिखा 100/100 और 2 को लिखा मैंने 200/100, ठीक है। फिर से हमारे पास जो हर है इसका, वो हर कैसा है बेटा? समान है, एक जैसा है। तो आगे बढ़ा दीजिए नंबर को, 101/100, ठीक है, 102/100, फिर से आगे बढ़ाएंगे 99/100. ठीक है, और आगे तक चलता जाएगा नंबर, तो आ जाएगा 199/100। 99/100 तक. और अभी इन दोनों के बीच में 99 संख्या आ गई है। 1 और 2 के बीच में कितनी संख्या आ गई है? 99 संख्या आ गई है। तो इसी तरीके से अगर हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पास नंबर आते जाएंगे। जैसे मैं इसको लिख दूं अगर 1000/1000, है ना, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 2000/1000, तो अभी इन दोनों के बीच में कितनी संख्या होगी? 999 संख्या आ जाएगी। 999। तो इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ाते जाएंगे तो नंबर इसके बीच में आते जाएंगे जिसको हम नहीं गिन सकते, ठीक है, जिसको हम नहीं गिन सकते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास अनंत संख्या होती है 2 के बीच में। 2 संख्याओं के बीच में कितनी संख्या होती है? अनंत संख्या होती है। चलिए तो अगर चीजें सभी को समझ में आ गई है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर यहां तक समझ में आया है। वेरी गुड। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं जल्दी से, है ना। देखो यहाँ पर बोला भी गया है कि इनफाइनाइट रैशनल नंबर अनंत परिमेय संख्या आती है ना, दोनों के बीच में अनंत परिमेय संख्या आती है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि 2 परिमेय संख्या दी गई है। एक तो दी गई है 3/4, एक दी गई है बेटा 4/5, एक दी गई है 4/5, ठीक है, एक दी गई है 4/5। अब यहाँ पर बोला गया है, क्या बोला गया है? यहाँ पर बोला गया है कि आपको इन दोनों नंबर के बीच में 5 संख्या निकालनी है, बस 5 ही रैशनल नंबर आपको बताने। कितनी परिमेय संख्या बतानी है? 5। और मैंने कितना बोला था आपको कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, मतलब बहुत सारी संख्या होती है।
तो उसमें से आपको सिर्फ 5 बतानी है। क्या क्वेश्चन समझ में आया है? यस सर। चलिए, तो 5 संख्या को हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। यस सर, आ गया मैं समझ में। अभी उन 5 संख्याओं को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम उन 5 संख्याओं को निकाल सकते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, उसके लिए आपको ये वाला ध्यान रखना है कि अगर हम किसी भी संख्या में 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है। अगर किसी भी संख्या में 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है। जैसे अगर मैंने 3/4 से 1 की गुणा करेंगे तो 3/4 ही आएगा। तो यहाँ पर ध्यान दो कि मैंने लिखा 3/4, 3/4 को मैंने लिख दिया 1 गुणा 1। तो 1 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 की जगह पर मैं लिख सकता हूँ 10/10, है ना? 10/10 लिख सकता हूँ ना मैं। सर तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा? 10 की गुणा करेंगे 3 में, 5 की गुणा करेंगे 10 की गुणा 3 में और 10 की गुणा 5 में, तो कितना आंसर आ रहा है? 30/50। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ 30/50। क्या चीजें क्लियर है बेटा? सर। चलिए, तो आगे अभी हम 4/5 को भी ऐसे ही लिखेंगे। देखो 4/5 को भी मैंने ऐसे लिखा कि 10 से गुणा करा है और 10 से भाग करा है। तो ये आ जाएगा बेटा 40/50। 40/50 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पर देखो, इसका हर भी 50 है और यहाँ पर भी हर कितना है? 50 है। अब क्या करेंगे, इसके आगे के नंबर लिखेंगे। 30 से आगे क्या नंबर आएगा? बेटा माइक बंद करेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन है। 31 आएगा तो 31/50, फिर 32 आएगा 32/50, फिर 33/50। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा क्या होते हैं नंबर, है ना, आगे चलते जाते हैं। नंबर क्या होंगे? आगे चलते जाते हैं नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 9 नंबर आएंगे। बेटा फालतू के मैसेज नहीं करेंगे चैट बॉक्स में, अभी आप पढ़ाई पर ध्यान देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आपको सिर्फ 5 ही नंबर लिखने थे, तो आप कोई भी 5 नंबर लिख सकते हैं। कोई भी 5 नंबर लिख सकते हैं। मैंने ये 5 नंबर लिखे हैं, तो आप इनमें से कोई भी 5 नंबर लिख सकते हैं। तो ये जो नंबर है बेटा, 9 नंबर आपके पास आए हैं, इनमें से आप कोई भी 5 नंबर लिख सकते हैं। क्या चीजें क्लियर है बेटा? आ गया है समझ में सभी को? यस सर। तो ये वाला क्वेश्चन बेटा आपकी बुक में भी दिया हुआ है कि आप किस तरीके से 2 परिमेय संख्याओं के बीच में 10 परिमेय संख्या निकालेंगे या 5 परिमेय संख्या निकालेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारे पास टॉपिक, कौन सा टॉपिक था? ये परिमेय संख्या का टॉपिक था, जो कि हमने अभी खत्म कर लिया। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, है ना? तो ये हमारा तीसरा टॉपिक है। पहला टॉपिक हमने कवर किया, दूसरा हमने कवर किया, अभी हम तीसरे पर हैं। और तीसरा टॉपिक में हमारे पास है इरेशनल नंबर। अब क्या होते हैं इसको समझना है। तो इरेशनल नंबर की अगर हम बात करेंगे, एक अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है ना? जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या है हमारे पास? ऐसी संख्या हमारे पास होती है जो स्क्वायर रूट के नंबर होते हैं, है ना? जो स्क्वायर रूट के नंबर होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? अपरिमेय संख्या होती है। या ऐसे पॉइंट वाले नंबर जो आगे तक चलते जाते हैं, जो खत्म नहीं होते हैं। देखो ऐसे नंबर आगे तक चलते जाएंगे, पॉइंट वाले नंबर जो खत्म नहीं होंगे, उसको भी हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। और बेटा ये रिपीट भी नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना है ना? ये आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि जो हमारे पास, जैसे मैंने लिखा अगर 0.333, तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा? ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। अगर रिपीट हो जाता है तो ये परिमेय संख्या है, इसको परिमेय संख्या बोलते हैं अगर रिपीट हो जाएगा तो। लेकिन अगर रिपीट नहीं होगा, बेटा माइक बंद रखेंगे, अगर रिपीट नहीं होगा, माइक बंद रखेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन है। बेटा जिस बच्चे का माइक ऑन है, माइक को बंद रखेंगे। बेटा ज्योति के नाम से जो बच्चा है, ज्योति सेन के नाम से, बेटा माइक बंद रखना है अपना। बोल रहा हूं मैं बार बार, अपना माइक बंद कीजिए, माइक बंद कीजिए। चलिए, ऐसे अगर नंबर आपके पास आएंगे कि जिसमें नंबर है ना रिपीट नहीं होते हैं, तो उनको बोला जाता है क्या? अपरिमेय संख्या। उनको बोला जाता है अपरिमेय संख्या। क्या चीजें क्लियर है बेटा? सर। तो अपरिमेय संख्या हमारे पास क्या होती है? अपरिमेय संख्या यहाँ पर आप समझ लीजिए
अपरिमेय संख्या बेटा जो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर होते हैं, है ना, और जिसका स्क्वायर रूट बाहर नहीं आता है, वर्गमूल बाहर नहीं आता है, जिसका वर्गमूल नहीं होता है, उनको ही बोलते हैं हम क्या, अपरिमेय संख्या। ये अपरिमेय संख्या बेटा स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है तो मैं फिर से इसको शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन को, ठीक है। जिस बच्चे को स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ, तो 1 मिनट वेट कर लेंगे आप। अभी सभी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है बेटा? यस सर। यस सर। नो सर। चलिए, तो यहाँ पर पाई भी क्या होता है बेटा, अपरिमेय संख्या होती है। पाई भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या। लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी है, एक तो आपको वर्ग याद रखने हैं, वर्ग। स्क्वायर पता है ना बेटा, स्क्वायर क्या होते हैं, वर्ग। और दूसरा आपने क्या याद रखना है, वर्गमूल। दूसरा होता है बेटा वर्गमूल, जिसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट बोलते हैं इसको। बेटा माइक बंद करेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन है। चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे। अभी यहाँ पर मैंने वर्ग लिखा है, तो आपको याद रखने, 1 का वर्ग कितना होगा, 1 का वर्ग होता है 1, है ना। 2 का वर्ग क्या होगा, 2 का वर्ग होगा 4। 3 का वर्ग कितना होगा, 3 का वर्ग होता है बेटा 9, ठीक है। इसी तरीके से आगे आपको कहाँ तक करना है, 20 तक आपको याद कर लेना है। 20 तक आपको वर्ग है ना याद कर लेने हैं, 400 होता है। अब वर्गमूल की अगर बात करते हैं तो जैसे मैंने बोला कि ये सारे के सारे वर्गमूल है ना, कि 1 का जो वर्गमूल होता है वो होता है बेटा 1, है ना। 4 का वर्गमूल कितना होगा, 4 का वर्गमूल होता है बेटा 2, ठीक है। 9 का वर्गमूल कितना होगा, 9 का वर्गमूल होता है बेटा 3। तो ऐसे याद रखना है बेटा। अब मैंने ये आपको क्यों बताया, मैंने इसलिए आपको बताया कि अगर आपके पास जैसे ये नंबर आ जाए तो इसका तो वर्गमूल नहीं होता है ना मेरे पास, 3 का तो नहीं होता है। 3 का नहीं होता है तो ये हमारे पास अपरिमेय संख्या है। लेकिन मैंने अगर लिख दिया 4, इसका तो होता है, इसका कितना होता है, इसका 2 होता है, वर्गमूल 2 होता है। तो ये 2 तो बेटा हमारे पास क्या है, परिमेय संख्या है। तो अगर जिसका वर्गमूल निकल जाता है तो उसको परिमेय संख्या बोलते हैं, और जिसका नहीं निकलता है उसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। चलिए, अगर समझ में आया तो सभी बच्चों के, तो वाई टाइप करेंगे। देखो यही चीज यहाँ पर दिखाई भी गई है कि 2 एक यहाँ पर अपरिमेय संख्या है और 4 एक परिमेय संख्या है। कैसे, वो आप समझ लीजिए। देखो 2 को हम क्या बोलते हैं, 2 का पूर्ण वर्ग नहीं है, 2 कोई भी एक पूर्ण वर्ग नहीं है, 2 कोई भी एक पूर्ण वर्ग नहीं है। 2 का मतलब होता है, पूर्ण वर्ग का मतलब होता है 4। 4 एक पूर्ण वर्ग है। किसका पूर्ण वर्ग है, 2 का पूर्ण वर्ग है। 4 किसका पूर्ण वर्ग है, 2 का पूर्ण वर्ग है, ठीक है। जैसे 9 किसका पूर्ण वर्ग है, 3 का पूर्ण वर्ग है। तो यहाँ पर देखो 4 एक पूर्ण वर्ग है। किसका पूर्ण वर्ग है बेटा, 2 का पूर्ण वर्ग है। आगे देख लेते हैं। तो इसका जो मान आता है बेटा, इसकी जो वैल्यू आती है वो दशमलव में आती है। ऐसा आता है 1.41 समथिंग, इस तरीके से चलता जाता है। लेकिन इसका जो मान आता है बेटा वो 2 ही आता है। मैंने निकाल कर भी दिखाया था आपको कि 2 गुणा 2, यहां से इसका मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो 2 को तो हम इसके नीचे 1 मान सकते हैं, और मैंने 1 अगर माना तो ये P/Q के रूप में आ गया। लेकिन ये P/Q के रूप में नहीं आ सकता। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, लेकिन ये लिखा जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये अपरिमेय संख्या होती है और ये होती है परिमेय संख्या। अगर बेटा सभी बच्चों को समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर सभी बच्चों को समझ में आया तो। और एक ही बार वाई टाइप करना है बेटा, इतने सारे वाई टाइप नहीं करना है। एक ही बार अगर आप वाई टाइप कर देंगे तो समझ में आ जाएगा। और जिसको भी अगर डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो वापस से पूछ लेंगे, अनम्यूट करेंगे अपने आप को और पूछ लेंगे डाउट आपका कि आपको क्या समझ में नहीं आया। चलिए आगे आ जाएंगे। अभी तो यहां तक हमने सीख लिया है। अभी क्या, परिमेय, अपरिमेय संख्या भी हमने सीख लिया। चलिए अभी हम चौथे टॉपिक पर आ जाते हैं, और चौथा टॉपिक है हमारे पास रियल नंबर ऑन नंबर लाइन, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याएं।
लेकिन उससे पहले हम सीख लेते हैं कि संख्या रेखा, ये वास्तविक संख्या क्या होती है। तो संख्या में हम सीखेंगे पहले क्या, वास्तविक संख्या। इसको क्या बोलते हैं बेटा, रियल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में रियल नंबर आपको बोला जाता है। और ये आपको पढ़ाया गया होगा, स्कूल में भी आपको पढ़ाया गया होगा कि वास्तविक संख्या क्या होती है। क्या कोई बच्चा बता पाएगा कि क्या होती है वास्तविक संख्या? अनम्यूट करके बता सकता है कोई बच्चा कि वास्तविक संख्या क्या होती है? बेटा प्रीतम के नाम से जो बच्चे ज्वाइन है, बेटा माइक इसको बंद रखेंगे, कैमरे पे माइक ऑन करेंगे। अगर जिस बच्चों को पता है माइक ऑन करना है अपना, और बताएंगे कि क्या होती है वास्तविक संख्या। चलिए, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आप कोई भी संख्या अगर लिखते हैं, कोई भी संख्या अगर आप लिखेंगे, है ना, कुछ भी संख्या अगर आपको लिखना है, तो वो सारी की सारी संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। सभी जो संख्या अभी तक आपने पढ़ी है, सारी की सारी संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। तो जितनी भी संख्या अभी तक आपने पढ़ी है, आपने पढ़ा है प्राकृतिक संख्या, आपने पढ़ा है पूर्ण संख्या, पूर्णांक आपने पढ़ा है, परिमेय संख्या आपने पढ़ा है, इरेशनल आपने पढ़ा है, तो सारी की सारी संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है, रियल नंबर होता है। आर से हम इसको प्रतिष्ठित करते हैं। क्या चीजें समझ में आ गई बेटा सबको? यस सर। वास्तविक संख्या समझ में आ गई है, तो अभी हम आ जाते हैं आगे। तो यहाँ पर हम चौथे टॉपिक की बात कर रहे हैं, रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। और यहाँ पर रियल नंबर देखो लिखा भी गया है, ये हमारे पास सारे रियल नंबर होते हैं। उसके लिए देखो ये एक डायग्राम बनाया गया है बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। मतलब एक दो क्वेश्चन तो नहीं रहा, थोड़ा सा जूम कर दो बेटा, अभी बड़ा कर दो सर थोड़ा। ठीक है, लीजिए मैंने इसको बड़ा कर दिया। अभी दिख रहा है सब? यस सर। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा डायग्राम। इससे एक दो क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जाते हैं, एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आप समझ लीजिए इस डायग्राम को। मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि ये डायग्राम को आपको कैसे समझना है। मैंने यहाँ पर सबसे छोटा डायग्राम बनाया नेचुरल नंबर का, प्राकृतिक संख्या। उसके बाद मैंने यहाँ पर बना दिया, ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर बना दिया क्या, बड़ा डायग्राम, जो कि है क्या, पूर्ण संख्या, होल नंबर। उसके बाद मैंने बना दिया इससे बड़ा डायग्राम, जो कि हमारे पास क्या है, पूर्णांक, इंटीजर। फिर इससे भी बड़ा मैंने एक और डायग्राम बना दिया, जो कि हमारे पास क्या है बेटा, परिमेय संख्या, है ना, रैशनल नंबर। फिर इससे भी बड़ा मैंने एक और डायग्राम आपके पास बना दिया है, और जिसको मैंने बोला वास्तविक संख्या, रियल नंबर। ठीक है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। अब आपको क्या समझना है कि अगर आप अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, सही होते हैं, ट्रू होते हैं, स्टेटमेंट ट्रू होता है। जैसे मैंने बोला कि सारी की सारी प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है, तो अंदर से आप बाहर आ रहे हैं तो होती है, यस, ट्रू, सही। ठीक है, मैंने पूछा आपसे कि क्या सारी की सारी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होते हैं, तो फिर से आप अंदर से बाहर आ रहे हैं, तो मतलब क्या, ट्रू, है ना। फिर मैंने पूछा आपसे क्या सारी की सारी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है, फिर से आप अंदर से बाहर आ रहे हैं, तो अभी भी ट्रू। फिर मैंने पूछा आपसे क्या सारी प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ट्रू होगा। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? यहाँ तक समझ में आया है सबको बेटा? यस सर। यस सर। चलिए, यस सर। यहाँ तक अगर समझ में आया है, तो एक चीज और आपको समझना है कि अगर आप बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं, तो सारे स्टेटमेंट क्या होते हैं, फॉल्स होते हैं, गलत होते हैं। जैसे मैंने बोला कि अगर आप ये वास्तविक संख्या, है ना, क्या सारी की सारी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है, तो गलत, नहीं होती है। मैंने फिर पूछा आपसे क्या सारी की सारी वास्तविक संख्या पूर्णांक होते हैं, नहीं होते हैं, क्योंकि आप बाहर से है ना। फिर मैंने पूछा आपसे क्या सारे के सारे, हाँ, बाहर से अगर अंदर की तरफ आएंगे तो सारे गलत होंगे। सारी वास्तविक संख्या
पूर्ण संख्या नहीं होती है। फिर मैंने पूछा कि की सारी वास्तविक संख्या क्या प्राकृतिक संख्या होती है, तो अभी भी क्या होगा, फॉल्स हो। डायग्राम समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। चलिए, अगर समझ में आ गया है बेटा सभी बच्चों के, तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। और क्योंकि अभी आपका टाइम हो गया है क्लास को ओवर करने का, तो अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो बेटा क्लास में रुक